हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्ट है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और ये जो टॉपिक है बीबीए और बीकॉम के अंदर बिजनेस लॉ सेकंड के अंदर ये रेलिवेंट है। एक्सप्लेन द प्रिजम्पशंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज प्रोवाइडेड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो बिजनेस लॉ का भी स्ट्रक्चर कोर्स अवेलेबल है। तो उसी तरह ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आ चुका है। व्हाट इज मेंट बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल फीचर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेक इट नेगोशिएबल। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, essential features and the presumption which are attached to the negotiable instrument। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये दो शब्दों से बना हुआ है, नेगोशिएबल प्लस इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल का मतलब होता है जिसको हम सिंपली हैंड ओवर करते हैं और उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट, जिसके द्वारा हम किसी जो थर्ड मतलब जो अदर पार्टी है उसके फेवर के अंदर जो है राइट क्रिएट करते हैं। देखो, टू बी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट शुड कंटेन एन ऑर्डर और ए प्रॉमिस टू पे ए डेफिनेट सम ऑफ मनी और नो मोर। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है वो या तो ऑर्डर के मतलब ऑर्डर दे, या उसके अंदर एक अंडरटेकिंग होनी चाहिए। प्रॉमिस टू पे ए डेफिनेट, डेफिनेट होता है सर्टेन सम ऑफ मनी। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये ऑर्डर, इसके अंदर ऑर्डर भी दिया जा सकता है, इसके अंदर प्रॉमिस भी किया जा सकता है, बट ये जो ऑर्डर या प्रॉमिस है दैट इज रिलेटेड विद द पेमेंट ऑफ द सर्टेन सम ऑफ मनी। ये मनी के साथ ही डील करता है। ये नहीं है कि इसके अंदर हम ऑर्डर करेंगे तो 10 जूते इसको दे दे, या मैं तुझे 15 शर्ट्स देने का प्रॉमिस करता हूँ। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है या प्रॉमिस है दैट इज टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, नॉट मोर, मतलब किसी और चीज में नहीं हमने पे करना। एन इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तभी होगा अगर उसके अंदर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दैट इज इन द फॉर्म विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द होल्डर फॉर द टाइम बीइंग इन हिज ओन नीड। देखो, यहाँ पे क्या है कि ये उस फॉर्म के अंदर है कि जो होल्डर है वो अपने नाम से इसको यूज कर सकता है, और इसको हम इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे हम सिंपली किसी को कैश हैंड ओवर करते हैं। तो इट इज ट्रांसफरेबल लाइक कैश बाय डिलीवरी, के जस्ट हमने उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया तो वो उसका हो गया। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है दैट मींस ए प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू द ऑर्डर। पेबल आइदर टू द ऑर्डर का मतलब होता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन या उसकी ऑर्डर के मुताबिक पेबल होता है। बेरर का होता है कि मेच्योरिटी डेट के पास जिसके पास है उसको हमने पेमेंट करनी है। A negotiable instrument is one which when transferred by delivery या बाय इंडोर्समेंट। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं सिंपली हैंडिंग ओवर अगर वो बियरर है, या हम इंडोर्समेंट के द्वारा जैसे प्रॉपरली साइन करके उसको ट्रांसफर किया जाता है। और डिलीवरी जब हम डिलीवर करते हैं तो जिसको डिलीवर किया जाता है तो वो ट्रांसफरी के पास जो है गुड टाइटल आ जाता है। और यहाँ पे क्या है कि अगर ट्रांसफरर का टाइटल जो है डिफेक्टिव है, बट अगर ट्रांसफरी जो है उसने गुड फेथ के अंदर वैल्यू देके उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लिया है और उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि जिस बंदे से उसने लिया है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो ट्रांसफरी के पास जो है वो बेटर टाइटल जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर प्रोवाइडेड द ट्रांसफरी इज ए बोना होल्डर। बोनाफाइड होल्डर होता है कि उसने ऑनेस्ट बिलीफ के अंदर वैल्यू देके मेच्योरिटी से पहले लिया है, उसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि जो ट्रांसफरर है उसका टाइटल जो है डिफेक्टिव है। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है ये डॉक्यूमेंट होता है, रिटन फॉर्म में होता है, और इसके अंदर ये एक व्यक्ति को जो है राइट देता है
It entitle a person to receive a certain sum of money by legal means, कि वो जो व्यक्ति है वो certain sum of money जो है legal means के द्वारा entitled है, रिकवर कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसको एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। उसके पास दो मोड्स हैं, या तो सिंपली हैंडिंग ओवर बाय वेयर डिलीवरी, या दूसरी सिचुएशन के अंदर वो प्रॉपरली साइन करके बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इन केस ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जैसे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो वो इंडोर्समेंट करेगा और साथ में डिलीवर करेगा। और उसी तरह क्या है कि देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफर किया जाता है, तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है उसको राइट्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। वो राइट जो होते हैं कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अमाउंट मेंशन होता है वो उस मनी को रिकवर कर सकता है या दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। तो एक्ट के मुताबिक तीन तरह के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। प्रोमिसरी नोट, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसने पैसे देने होते हैं वो प्रॉमिस करता है, अंडरटेकिंग देता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि तीन पार्टीज होती हैं। ड्रॉयर है जिसने पैसे लेने हैं, वो ड्रॉय के ऊपर जो है बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है, जिसके अंदर ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। चेक जो होता है, जिस बैंक के अंदर हमारा अकाउंट होता है हम उसके ऊपर जो है चेक लिखते हैं। तो जो लॉ है, लॉ के मुताबिक तीन तरह के जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जस्टिस विल के मुताबिक, वन, द प्रॉपर्टी इन विच इज एक्वायर्ड बाय एनी वन who takes bona fide and for value in spite any defect of title in the person from whom he took it। देखो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, अगर जिस व्यक्ति को ये ट्रांसफर हुआ है अगर वो बोनाफाइड है, उसने वैल्यू देके इसको लिया है और उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि जिस बंदे से उसने लिया है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो वहां पे उसके पास जो टाइटल जाता है वो ट्रांसफर के मुकाबले में अच्छा टाइटल होता है, गुड टाइटल होता है। ये इसके एसेंशियल फीचर है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। जो ऑरल प्रॉमिस, जो मुंह जुबानी प्रॉमिस होता है या मुंह जुबानी ऑर्डर होता है, वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता। और यहाँ पे जो प्रॉमिस है या ऑर्डर है बिना किसी शर्त के होना चाहिए। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सम कंडीशन, या it should not be related to some happening of some certain events. X promised to pay Y a sum of rupees 20,000 7 days after his marriage with Z, तो it is not valid क्योंकि ये कंडीशनल है। तो यहाँ पे जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, चाहे वो चेक है, इट शुड बी विदाउट एनी कंडीशन। नेगोशिएबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इसका मतलब है कि इसको हम सिंपली जैसे कैश को हम किसी दूसरे को देते हैं तो कैश उसका हो जाता है। तो नेगोशिएबल मीन्स कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। देखो, जब ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरे व्यक्ति के पास उसका पोजीशन भी चला जाता है, बट उसी के साथ ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ऑनरशिप है, जो राइट्स उसके साथ अटैच होते हैं, वो भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जो ट्रांसफरी होता है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जब उसको ट्रांसफर किया जाता है तो उसका ऑनर हो जाता है, लीगली इंटाइटल्ड हो जाता है। इसके अंदर जो है दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक ट्रांसफर, जो ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऑनरशिप, नॉट मेनली राइट ऑफ पोजीशन, कि जब हम किसी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिलीवर करते हैं और साथ के साथ ट्रांसफर करते हैं तो पोजेशन भी जाता है और ऑनरशिप भी जो होती है वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। मोड ऑफ ट्रांसफर जो होता है, अगर बियरर है तो सिंपली हमें हैंड ओवर करना पड़ेगा। अगर ये ऑर्डर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो इसके अंदर इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी दोनों ही चाहिए होती है। और उसी तरह क्या है कि देखो, यहाँ पे हमने राइट ऑफ ऑनरशिप जो है उसको देना है। सर्टेनिटी का मतलब है कि सर्टेन अमाउंट, डेफिनेट अमाउंट जो है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। अमाउंट जो है दैट हैज टू बी सर्टेन। जैसे एक्स प्रॉमिस टू पे वाई ए हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी, द वर्ड हैंडसम इज नॉट क्लियर, सो इट इज नॉट ए वैलिड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। गुड टाइटल, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव करता है तो उसके पास एक क्लियर और अनडिस्प्यूटेबल टाइटल चला जाता है। अगर रिसीवर का जो टाइटल है, देखो, जो टाइटल ऑफ द रिसीवर है विल बी एब्सोल्युटली इफ ही हैज गॉट द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ और फॉर ए कंसिडरेशन। अगर जो ट्रांसफरी है,
अगर उसने इंस्ट्रूमेंट गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन दे के लिया है, बिफोर मेच्योरिटी लिया है और उसको इस बात की नॉलेज नहीं है कि जो ट्रांसफरर है जिसने उसको ट्रांसफर किया है उसका टाइटल डिफेक्टिव है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, उसका टाइटल जो है ट्रांसफरर के मुकाबले में बेटर टाइटल होता है। ए होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स ए गुड टाइटल इवन इफ द ट्रांसफर हैड द डिफेक्टिव टाइटल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयर द सिग्नेचर ऑफ द मेकर। देखो यहाँ पे जब हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करते हैं तो जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जाता है वो अपने नाम से पैसे रिकवर कर सकता है और अपने नाम से जो है दूसरे व्यक्ति को स्यू कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। और उसी तरह अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो वो अपने नाम से जो है जिस व्यक्ति से उसने पैसे लेने हैं नहीं देता तो वो उसको स्यू कर सकता है। और उसी के साथ ही क्या है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसके साथ कुछ प्रिजम्पशंस अटैच होती हैं जिसको हमें स्पेसिफिकली प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपोज करता है तो उसको एविडेंस देना पड़ेगा। तो प्रिजम्पशन जो होती है स्पेशल रूल्स ऑफ एविडेंस हैव इनकॉर्पोरेटेड सर्टेन प्रिजम्पशंस जो कि सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रिजम्पशन ये होती है कि जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट जो है दे हैव बीन इशूड और ट्रांसफर्ड फॉर कंसिडरेशन। तो कोर्ट जो है मतलब प्रिज्यूम करती है कि कंसिडरेशन है अंटिल के दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है कंसिडरेशन नहीं है। तो अब हम स्टडी करते हैं प्रिजम्पशंस व्हिच आर अटैच्ड विद ऑल द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर सेक्शन 118 एंड 119। तो इसको हमें जो है देखो ये जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट ही मानी जाती, इनहेरेंट पार्ट है, तो इसको हमें अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं होती कंसिडरेशन। तो जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो ये अज्यूम किया जाएगा कि कंसिडरेशन दे के ही उसने लिया होगा। एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हिच वाज मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्समेंट, इसका मतलब है कि वो कंसिडरेशन दे के ही लिया होगा। दूसरी पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि ये विदाउट कंसिडरेशन है। सेकंड जो है डेट, तो जिस डेट को साइन किया गया है तो इसका मतलब है कि प्रिज्यूम किया जाता है उसी डेट पे ही ये ड्रॉ किया गया है। जो डेट इंस्ट्रूमेंट के फेस पे अपीयर की है तो वही अज्यूम की जाती है कि उसी दिन ही ये इंस्ट्रूमेंट जो है ड्रॉ किया जाएगा किया गया है। टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, इट वाज एक्सेप्टेड विद इन द रीजनेबल टाइम आफ्टर द इशू एंड बिफोर इट्स मेच्योरिटी। और यहाँ पे जो टाइम ऑफ ट्रांसफर है उसको भी हमेशा प्रिज्यूम किया जाता है कि ये बिफोर मेच्योरिटी है। ऑर्डर ऑफ इंडोर्समेंट जिस वे से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपेयर करता है तो वो माना जाएगा कि उसी ऑर्डर के अंदर ही जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इंडोर्स किया गया है। स्टैम्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट जो है मैंडेटरी है। वैल्यू ऑफ द स्टैम्प डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रोमिसरी और बिल एंड टाइम ऑफ देयर पेमेंट। और यहाँ पे जिसके पास भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसका जो होल्डर है उसको होल्डर इन ड्यू कोर्स ही माना जाएगा। और यहाँ पे अज्यूम किया जाएगा कि एवरी होल्डर जो है उसने कंसिडरेशन देके बिफोर मेच्योरिटी गुड फेथ से लिया है। और उसी तरह जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है डिसऑनर हो जाता है तो यहाँ पे द कोर्ट जो है प्रूफ ऑफ द प्रोटेस्ट प्रिज्यूम द फैक्ट्स ऑफ द डिसऑनर। प्रोटेस्ट जो होता है फॉर्मल सर्टिफिकेट होता है जो एविडेंस देता है कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो गया है। प्रोटेस्ट इज द फॉर्मल सर्टिफिकेट जो कि नोटरी पब्लिक जो है इशू करती है जिसके अंदर वो सर्टिफाई करती है कि व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द डिसऑनर। तो दीज आर द प्रिजम्पशंस व्हिच आर अटैच्ड विद एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।